कुल्लू में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में ध्वजारोहण करने के बाद से सीएम जयराम ठाकुर ने भाषण भी दिया। इस दौरान उन्होंने देश की आजादी पर कुर्बान सैनिकों को याद किया और उनको नमन किया। भारत की स्वतंत्रता एक लंबे संघर्ष के बाद हमको मिली है और लंबे संघर्ष के उस कालखंड में बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानियां दी हैं। आज हम इस अवसर पर यहाँ जिस प्रकार से इस दिवस को मना रहे हैं और मुझे लगता है कि आज के दिन हमको उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए जिन्होंने अपनी देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को भी लोगों के लिए वरदान बताया। सुनिए। उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में एक नई योजना की शुरुआत की, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जिसमें 25% की सब्सिडी किसी नौजवान को दी जाती है और कोई बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको ये सब्सिडी हम 30% देते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे लोगों का रुझान उस दृष्टि से आ रहा है और उस दृष्टि से सब लोग आगे आकर के स्वरोजगार की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है वो काम करने के लिए आतुर हैं और इस दृष्टि से हम आगे बढ़ करके उनको मदद करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसी मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 2-2 हजार रुपए उन किसानों के खाते में डालने का एक निर्णय उन्होंने किया और उस निर्णय के अंतर्गत लगभग हिमाचल प्रदेश में 175 करोड़ रुपए की राशि जो है उन किसानों के खातों में डाली। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की वजह से इस बार व्यवसाय को बड़ा धक्का लगा है और इसी को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से और मौसम की वजह से भले ही सेब की खेती अच्छी नहीं हुई हो, लेकिन इस बार बागवानों को सेब के अच्छे दाम मिलने का अनुमान जरूर है। बागवान हिमाचल की आर्थिकी को बहुत संबल देते हैं, सहयोग देते हैं और लगभग हिमाचल प्रदेश में 4,500 करोड़ रुपए की इकोनॉमी जो है बागवान हमारे सेब के और सेब के साथ साथ में दूसरे जो हमारे फल होते हैं उसके माध्यम से होते हैं। और उस दृष्टि से मैं आपकी बार मुझे पूरा भरोसा है, सेब की फसल बड़ी तो नहीं है इस बार, बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दाम अच्छे मिल रहे हैं क्योंकि विदेशों से सेब इस बार इंपोर्ट होने की संभावना भी नहीं। हिमाचल प्रदेश की भारी आबादी बाहरी राज्यों में पढ़ाई और नौकरी के लिए रह गई थी, लेकिन कोरोना काल में सीएम ने सभी हिमाचल वासियों की मदद की और इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। काम धंधे को लेकर के दूसरे प्रदेशों में जाकर के प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए गए थे। हिमाचल से बहुत बड़ी संख्या में गोवा में होटल रेस्टोरेंट में काम करने वालों की संख्या थी 4,000 से ज्यादा। जब वहां पर कोरोना का दौर आ गया, होटल बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए और जो बच्चे पढ़ाई के लिए कोटा गए थे, चंडीगढ़ गए थे, पुणे गए थे, मुंबई गए थे, बेंगलोर गए थे, वहां पर पढ़ाई बंद होकर के कमरे में वो जो है वो एक कमरे में रह करके बहुत कठिनाई का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसे संकट के क्षण में हमने कहा कि हमारे हिमाचल के वासियों को हिमाचल लाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेवारी है। और हमने हिमाचल प्रदेश में जितने भी इस प्रकार से जो लोग रजिस्टर्ड हुए थे, अभी तक हिमाचल प्रदेश में 2.5 लाख के लगभग लोगों को हम संकट से निकाल करके उनके घर में पहुंचाने में सफल हुए हैं, कामयाब। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों का भी आभार व्यक्त किया, सुनिए। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल के लोगों ने हमको हिमाचल में इस वायरस से लड़ने के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया है। लगभग 82 करोड़ 48 लाख रुपए हमको मुख्यमंत्री सीएम कोविड फंड में जो है, चीफ मिनिस्टर कोविड फंड में जो है सहयोग के रूप में मिला, जिससे हम हिमाचल प्रदेश में जो है लोगों को इस बीमारी के
से बचाने के लिए और इस वायरस से प्रभावित उन परिवारों के लिए, उनको, मरीजों को जो है उनके जीवन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं।